हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो यहाँ पे आज जल्दी टाइम मिला, इसलिए वीडियो थोड़ा सा जल्दी शूट कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से सेटअप बने थे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से अगर रिवर्सल करता है तो सेल करने का ट्राई करने वाले थे। यहाँ पे देखोगे ओपन हुआ, फिर नीचे आया। नीचे आने के साथ यहाँ पे देखो सपोर्ट पे मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, फिर उसके बाद देखोगे तो नीचे ब्रेकडाउन दिखाया तो वन वे में नीचे नहीं आया, पहले ऊपर गया, जो भी स्विंग पैसे थे वहां पे हिट किए, उसके बाद नीचे आया, है ना। अभी ये यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट है, यहाँ पे देखोगे एक सपोर्ट है। ये क्लोजिंग टाइम पे बंद हुआ था, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, एंड यहाँ पे भी देखोगे तो काइंड ऑफ ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखोगे फिर से सपोर्ट एक्टिविटी हुआ, सपोर्ट एक्टिविटी आखिर तक ये सपोर्ट ही रहा, है ना। तो इसीलिए आप समझ जाओ कि डायनेमिक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो यहाँ पे क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे छोटा सा इन्वर्टेड कपर हैंडल अगर बन जाता यहाँ पे ये लेवल के ऊपर, राइट, तो मैं इसको देखता भी नहीं। ये जो ट्रेंड लाइन, इसको मैं देखता नहीं, क्योंकि मैं जनरली ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता, राइट। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा कपर हैंडल बन गया था, जिसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ, बट ये जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, इसलिए मुझे वो थोड़ा सा इनवैलिड लग रहा था। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी कपर हैंडल था, बट ये काइंड ऑफ डबल बॉटम भी था। बट यहाँ पे कंसोलिडेशन था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा था, मतलब आप कुछ समझ जाओ कि मैं थोड़ा अवॉइड करने का ट्राई कर रहा था मैंने। चलो ठीक है, से चेंज हुआ फिर से। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुआ, तो मुझे लगा था पोजीशन बनाना चाहिए, बट मैंने अवॉइड किया, क्योंकि निफ्टी एंड फिन निफ्टी जो है, सॉरी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था, या फिर वो ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहे थे, राइट। तो इसकी वजह से भी मैंने इसको जनरली अवॉइड किया। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर मैं ट्रेड भी करता तो समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, क्योंकि इतना देर तक मैं ऑप्शन बाइंग का कभी भी होल्ड नहीं करता, राइट। एंड उसके बाद देखोगे तो बस स्टॉप लॉस हिट किया गया है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी अगर चाहता तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन सकता था, या फिर ये कुछ ऐसा हेड एंड शोल्डर बनाया जा सकता था, बट यहाँ पे बना नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया। निफ्टी बस ऐसे ही खत्म हो गया। पहले देखोगे तो नीचे का ब्रेकडाउन दिखाया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, फिर नीचे का ब्रेकडाउन दिखाया, एंड ऊपर जाके कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट। तो अब समझ जाओ आज का जो दिन था, यहाँ पे लाइक ये जोन के अंदर ओपन हुआ था, इसीलिए ये ऑलमोस्ट नो ट्रेडिंग डे रहा है। एंड दैट्स इट, राइट। निफ्टी के लिए इससे ज्यादा तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, राइट। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखते हो, राइट, एंड ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेड मैंने नहीं लिया, उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको दोनों चार्ट के अंदर दिखा दूंगा। इस नेटवर्क बहुत स्लो है, पता नहीं क्या इशू है। मतलब मॉर्निंग के टाइम पे तो चल रहा था, शायद कुछ रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, शायद यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है सिग्नल। वेट फॉर सम टाइम। ओके, वेलकम बैक। आई गेस मतलब इसका टावर जो है वो बढ़ गया है, एंड बैंक निफ्टी का चार्ट भी लोड हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने जोन ड्रॉ किया था। इस जोन के ऊपर जो है हम यहाँ पे क्या करने वाले थे, बाय या फिर सेल का एक्शन जो है वह करने वाले थे ना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पहले ही कैंडल में नीचे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो तो आपको यहाँ पे एक सेल का जो सेटअप है वो मिल जाएगा। इसके नीचे क्लोज होता है तो सेल करना था, ऊपर का स्टॉप लॉस एंड नीचे का टारगेट, राइट। बट यहाँ पे लाइक जो हम रेगुलर फॉलो करते हैं, डबल टॉप इन्वर्टेड कप एंड हैंडल एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये यहाँ पे नहीं बना था, इसीलिए अगर किसी ने नहीं भी लिया होगा तो कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद देखो मार्केट क्या किया, यहाँ से सीधा वन वे में नीचे आया, सपोर्ट जोन के आसपास आ गया, फिर यहाँ से बाउंस लिया। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर कप एंड हैंडल ऐसा पैटर्न जो है, मैं इसको लेके यहाँ पे, इसके लिए मैं गिर जाता हूँ, है ना, इसके पैर में मैं गिर जाता हूँ। बट इसके साथ में क्या होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था, एंड यहाँ पे भी मैं टारगेट लगा था, तो मुझे 1:1 ही मिल जाता, राइट। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर जनरली मैं 1:1 के लिए नहीं जाता, इसलिए मैंने ये सेटअप नहीं लिया, राइट। एंड जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे निगेटिव है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी टोटल निगेटिव था, एंड इस समय अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है वो रिवर्सल देके इस समय ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा था, है ना। तो इसके अंदर अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये अगर यहाँ से, मतलब ये जोन से अगर ये नीचे आ सकता है ना, यहाँ पे देखो खुद, ये जोन से अगर ये नीचे आ सकता है तो निफ्टी भी नीचे आ सकता है, इसीलिए भी मैंने इसको अवॉइड किया। उसके बाद देखोगे यहाँ पे आ गया ब्रेक डाउन, बट यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न नहीं था, जैसे कि इन्वर्टेड जो हमारा होता है कप एंड हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर वाला, ये नहीं था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो है लाइक काइंड ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न है, बट मेरे लिए डबल टॉप डबल बॉटम जो है लाइक वो ऐसे चाहिए, यहाँ पे देखो इमीडिएट चाहिए, ऐसे चाहिए, है ना। या फिर यहाँ पे ऐसे चाहिए, यहाँ पे ऐसे चाहिए, है ना। क्लियरली दिखना चाहिए, राइट। ये इतना टाइम स्पेंड किया तो मेरे लिए ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे ट्रैप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे
ब्रेक डाउन दिखाया एंड मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया है ना। तो जिसने भी नहीं लिया होगा 3 PM के बाद उसको भी एंट्री करवाया, फिर उसका एसेलेट किया है ना। तो ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर तो वो अपॉर्चुनिटी बना था जो कि थोड़ा बहुत ट्रायंगल पैटर्न प्लस कहीं ना कहीं डबल जो कप एंड हैंडल बोल सकते हैं उसका ब्रेकआउट था। बट यहाँ पे तो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बना था। मॉर्निंग ट्रेड हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेटअप बना था जो कि डाउन ट्रेंड के हिसाब से काफी अच्छे से वर्क हुआ, बट इसको हम यहाँ पे इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब आता है फिन निफ्टी की तरफ कि फिन निफ्टी क्या कर रहा था, हमने क्यों फिन निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, या फिर क्यों फिन निफ्टी की वजह से जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं लिया। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक रिजेक्शन लिया गया था, मार्केट यहाँ से ही रिजेक्शन ले रहा था। फिर देखोगे यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन आया मार्केट नीचे आया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया। मतलब देखो इसने आज ये जो रेंज है ये ब्रेक ही नहीं किया है ना। अगर यहाँ पे कोई भी रेंज ब्रेक हो जाता तो निफ्टी के अंदर भी हमें काफी अच्छे से सेटअप मिलते, प्लस बैंक निफ्टी के अंदर भी सेटअप मिलते, प्लस फिन निफ्टी के अंदर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कप एंड हैंडल बन जाता है ना। तो यहाँ पे भी हम जो है वो ट्रेड ले लेते। अभी अगर आप देखोगे तो कल जो है शायद, एक सेकेंड गाइस, कल हमने एक ट्रेड जो है वो मिस किया था है ना। तो बैंक निफ्टी में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, इसलिए हमने वो ट्रेड नहीं लिया, राइट। आज अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पे छोटा सा लाइक इतना अच्छे से विजिबल नहीं है, बट यहाँ पे कप एंड हैंडल है जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है ना। और ये ब्रेकआउट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कल अगर हम ट्रेड करते तो हमारा प्रॉफिट होता, एंड आज अगर हम ये कप एंड हैंडल का छोटा ब्रेकआउट वाला कैंडल अगर हम ट्रेड करते तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है ना। तो इसी वजह से मैंने वो रूल्स लगाए हैं, ब्रेकआउट कैंडल जो है उसके अंदर बाइंग दिखना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे कैंडल होना नहीं चाहिए, इसीलिए भी यहाँ पे मैं वेट करता हूँ है ना। तो कल का भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखो छोटा सा ब्रेकआउट कैंडल है, एंड कल शायद बैंक निफ्टी के अंदर बना था, तो बैंक निफ्टी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट कैंडल था, बट उतना प्रॉपर नहीं था। सेकंड कैंडल देखोगे तो क्लियरली ब्रेकआउट था, यहाँ पे रिटेस्ट होता तो कल हमारे यहाँ पे काफी अच्छे से प्रॉफिट हो जाता, बट कल हमारा यहाँ पे एंट्री जो है हमने मिस कर दिया। एंड उस रूल की वजह से क्या हुआ, आज हमने हमारा लॉस होने से बचा लिया, राइट। तो चलिए अब आते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। आज मार्केट में देखो सब क्लियर था, तो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। इसको मैं यहाँ पे फिलहाल क्लोज कर देता हूँ क्योंकि सिस्टम शायद कुछ लैग ही कर रहा है। चलो ओके, तो आई गेस ये हो चुका है लोड, राइट। चलो अभी आते हैं कल का एंट्री जो है इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। चार्ट देखते हैं कौन सा है, निफ्टी का है, राइट। तो निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे सेटअप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड फ्लैट है। यहाँ पे अगर ये अपसाइड का रैली होता फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता, आरएसआई का ब्रेकआउट होता, तो हम यहाँ पे क्या करते, ट्रेड लेने का जो है वो ट्राई करते, राइट। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो, राइट, एक सेकेंड गाइस थोड़ा सा वेट करो। यार ये डबल स्क्रीन की वजह से माउस किधर जाता है पता है। से ओके, तो बैक अगेन, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड यहाँ पे भी देखोगे तो आपको आरएसआई सॉरी बोलिंजर बैंड जो है इसके अंदर मूवमेंट दिख रहा है, बट नीचे से देखोगे तो नीचे से फ्लैट था, राइट। ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे दिखा, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई डाउन था, है ना। तो अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर बेस के हिसाब से अगर थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजन में आके एंट्री भी करते, राइट, तो आपका एंट्री जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे हो जाता, एंड उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस होता, एंड 8-9 रुपीज का स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता, राइट। बट अगर आप सही से वेट करते तो आपका एंट्री नहीं होता, अगर आप यहाँ पे भी करते यहाँ पे भी करते तो बस आपका एक ही यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, एंड ये डीपीएम के आसपास है, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता। अगर किसी ने लिया भी होगा तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा गलत ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइक बोलिंजर बैंड नीचे यहाँ से आना स्टार्ट हुआ जो कि 3 PM के बाद हुआ था, है ना। तो चलिए अब बातें हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखते हैं, जनरली आज जो है वो सारे इंडेक्स फ्लैट थे, तो आपको बोलिंजर बैंड भी फ्लैट ही दिखाई देगा, एंड यहाँ पे कोई भी मोमेंटम जो है इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। चलो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे आरएसआई का ब्रेकआउट है ना, बट बोलिंजर बैंड नीचे जा रहा है, यहाँ पे देखो नीचे जा रहा है ना। ये जब ऊपर गया यहाँ पे देखो क्लियरली ऊपर गया ऊपर गया। अब देखो बोलिंजर बैंड को भी यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन पकड़ना चाहिए, है ना। एंड जब बोलिंजर बैंड डायरेक्शन पकड़ता है उस समय अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई जो है वो लाइक नीचे जा रहा होता है ना। अगर किसी ने यहाँ पे भी लिया होगा तो उसको पता होगा लगभग यहाँ पे आधे घंटे तक मार्केट ने एक ही रेंज पे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, एंड उसी के साथ जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। बट जैसा कि हमारा रूल है कि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं आधे घंटे तक, मतलब ये जो सेटअप है ये जो सेटअप है हमारा ये है मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप। मतलब ये जो इंडिकेटर बेस वाला है ये मोमेंटम में हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देता है। जब भी मार्केट साइडवेज हो जाए हमारा स्टॉप लॉस जो है हम वो कम कर देते हैं 50% से,
अगर ऊपर टारगेट हीट होता है तो फिर यहाँ पे हम जो है वो डायरेक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आते हैं, अगर 1:2 हीट होता है तो, राइट। बट इस केस में स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हीट हो जाता है। एंड जनरली मैंने जो बताया था, अगर आप इसके लिए थोड़ा सा अदर कंफर्मेशन लेते हो, डेफिनेटली आपको ज़्यादा रिवॉर्ड देगा। अब यहाँ पे देखो आज का मार्केट पूरा साइडवेज दिख रहा है ना। आज हमने जो हमारा रेगुलर ट्रेडिंग सेटअप है उसके अंदर भी देखा कि मार्केट साइडवेज है, तो इसके हिसाब से ट्रेड लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप जो है वो साइडवेज मार्केट में सारे लोगों के एसएल हिट करवाता है, राइट। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अभी लेवल तो मैं मॉडिफाई करने वाला था, बट मैंने खुद वो विंडोज जो है वो क्लोज कर दिया है। एंड आई थिंक इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा। लेट मी ट्राई कि यहाँ पे अगर क्विकली हो जाता है तो फिर करेंगे। ओके गाइस, तो निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी का चार्ट लोड हो चुका है। बस हमें वेट करना है कि हमारे ड्राइंग्स जो है वो लोड हो जाए। उसके बाद कल के लिए क्या प्लान रहेगा वो देखेंगे। अभी प्लान देखो, मैं ज़्यादातर आपको क्या प्लान होने वाला है ये नहीं बताता, क्योंकि मेरा सिंपल रहता है। हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल है उसके ऊपर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप, या फिर कुछ इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, या फिर इन्वर्टेड फ्लैग एंड ट्रायंगल पैटर्न। मतलब यहाँ पे पोल एंड ट्रायंगल पैटर्न अगर होता है तो वहाँ पे हमें जो है वो ट्रेड लेना होता है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। चाहो तो आप यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेजर सपोर्ट जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, एंड जो कि यहाँ पे भी रिस्पेक्ट हो रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक लेवल जो है वो हमारे पास और एक निकल के आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया गया है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो ये लेवल हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, एंड बाकी के जो लेवल है मेरे हिसाब से वैसे के वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। अब आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी का लेवल थोड़ा सा लोड होने देते हैं। चलो, अब देखो निफ्टी के भी लेवल ज़्यादा कुछ हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो ये लेवल जो है उसको स्लाइटली ऊपर लेके आ सकते हो, जिससे होगा क्या कि आपके जो है वो मल्टीपल टचेस मैच हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये आज के 2 टचेस है और ये थर्ड टच है, और यहाँ पे देखो मार्केट खुद ब खुद यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट एंड फेल करने का ट्राई किया है, या फिर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, यहाँ पे भी देखो रिटेस्ट। मतलब ये देखो ये लेवल मैच हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही आपको करना है। लेवल जो है वो 2 से 3 लेवल मैच करना है। पिछले 2-3 लेवल के अगर 2-3 दिन के अगर लेवल मैच होते हैं तो डेफिनेटली कल के लिए आपको वो बेनिफिट देगा। बस अब हमें क्या करना है, नीचे का रिटेस्ट को आता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है तो टारगेट 1 एंड टारगेट 2 यहाँ पे लेना है। अगर यहाँ पे नीचे आके फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है तो नीचे सेल करना है। नीचे भी ट्रेंड के साथ हमें यहाँ पे काफी अच्छे से टारगेट जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे बस हमें वेट करना है एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशो का एंड छोटे एसएल का। अगर छोटे एसएल के साथ अगर हमें यहाँ पे काफी अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाता है तो डेफिनेटली हम जो है यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं, है ना। अदरवाइज मैं तो कहूँगा सिंपली सेटअप का वेट करो, पेशेंटली वेट करो, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।